हेलो डियर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। डियर, लास्ट लेक्चर हम डिस्कस किया था एल्कोहल के बारे में, बेसिक नॉलेज। डियर्स, एल्कोहल क्या होती है, एल्कोहल कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में डियर्स बेसिक नॉलेज पर डिस्कस किया था। आज हम डियर्स उसी के एक प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंटर में केवल है, इंटर में ही मतलब इंटर में है, इसके अलावा और किसी प्रकार की एल्कोहल इंटर में नहीं है। तो डियर्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की जनरल प्रॉपर्टी, सामान्य विधियाँ क्या क्या होती हैं। तो डियर्स, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। डियर्स, बहुत सारी विधियां हैं। तो नंबर 1 है एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। डियर्स, मैं आपको पिछले लेसन में एल्किल हैलाइड के बारे में बता चुका था। डियर्स, अगर वो लेक्चर नहीं देखा हो तो उसे जरूर देखिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डियर्स, क्या है एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं डियर्स, मैंने आपको बताया था कि एल्केन के साथ एक हाइड्रोजन मिक्स हो। डियर्स, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ। डियर्स, क्या है एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। तो डियर्स, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ऐसे तत्व के साथ हो, या हम यूं कहें कि एल्किल हैलाइड जल के द्वारा अपघटित होकर एल्कोहल बनाते हैं। अब डियर्स, जैसे हम देखें RX, डियर्स ये क्या है, एक एल्किल हैलाइड है। और डियर्स, आपका क्षारकीय जल हो, डियर्स क्षारकीय जल अपघटन हो और उसके द्वारा गर्म करते हैं, तो डियर्स ये OH इस R के स्थान पर R जाता है। डियर्स, क्या बना लेता है, ROH। और ये डियर्स NaX अलग हो जाता है। डियर्स, ये क्या है, NaOH कहाँ से आया, जल अपघटन से आया, जो कि क्षारकीय होना चाहिए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि NaOH ही हो। दूसरे तौर पर अगर हम RX की अभिक्रिया AgOH से करवाते हैं, AgOH क्या है डियर्स, ये भी आपका जल में होना चाहिए, जल अपघटन ही होता है लेकिन AgOH के साथ। तो डियर्स, ये क्या है, ROH बन जाता है और डियर्स AgX अलग हो जाता है, AgX। डियर्स, की जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि RX की अभिक्रिया कुछ ना हो, केवल हम जल से कराएं H2O से। डियर्स, H2O में भी एक H और एक OH मिक्स होता है। डियर्स, AOH इस X की जगह आ जाएगा, क्या बना लेगा, ROH, और आपका HX अलग हो जाएगा। तो डियर्स, क्या है, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। तो कोई भी एल्किल हैलाइड हो और जल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है डियर्स, एल्कोहल बनता है। ये तो मैंने एक बेसिक रिएक्शन से इतनी ली थी। अगर मैं इनको एक जनरलाइज रिएक्शन लूँ, इसका एग्जाम्पल के तौर पर पुनः इसको देखूँ, जैसे R की जगह डियर्स में C2H5 रख लूँ, ये एल्केन है, और X की जगह हेलोजेनिक Cl ले लूँ और इसके पूरा सपोज NaOH से ही हराऊँ। तो डियर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये OH इस Cl की जगह आ जाएगा। डियर्स, क्या बनेगा, C2H5OH, और डियर्स NaCl के साथ अलग हो जाएगा NaCl। ऐसे अगर मैं दूसरी में रखता हूँ, डियर्स की जरूरी नहीं R की जगह ही रहेगा, अगर मैं CH3 और इसकी जगह Br रख लेता हूँ और डियर्स इसकी AgOH से अपक्रिया करवाता हूँ, हीटअप करता हूँ डियर्स, तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 है तो डियर्स CH3OH और डियर्स AgBr अलग हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं इसमें रखता हूँ डियर्स, आपका R है, R की जगह मान लो मैं C2H5 ही रखता हूँ, X की जगह मान लो आयोडीन मैंने रख लिया इस बार E, और इसकी H2O से अपक्रिया कराई। तो डियर्स, यहाँ पर C2H5OH बन जाएगा और डियर्स यहाँ से H और I मिलके HI बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो डियर्स, इस प्रकार से रिएक्शंस होती है आपके। अब डियर्स, दूसरी देखते हैं एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। एस्टरों के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा, एस्टरों के जल अपघटन द्वारा, मतलब एस्टरों की जल अपघटन से प्रक्रिया हो तो क्या होता है, सेम ऐसे वहाँ पर एल्किल हैलाइड लिया था, एल्किल हैलाइड ना लेके अगर यहाँ पर एस्टर हो, एस्टर क्या होता है डियर्स, उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर RCOO R डैश इससे लगाया, R सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इसकी अभिक्रिया एल्कोहली
आपका क्षार की ये जल से होती है, तो क्षार से डियर्स Na इस R की जगह आ जाता है डियर, क्या बन जाता है, RCOONA। देश का नाम क्या है, अम्ल का सोडियम लवण है, जो यहाँ अम्ल होगा उसी के आधार पर यहाँ आ जाएगा। अभी हम देखते हैं डियर, ये OH इस R के साथ अलग हो जाएगा, R-OH डैश डियर्स इसलिए लगाया कि इस R के सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर दूँ, इस R की जगह मैंने C2H5 ले लिया, COO, और इस R की जगह मैंने CH3 ले लिया। तो जरूरी नहीं अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। और डियर्स इसकी अभिक्रिया NaOH से कराई। तो डियर जैसा कि मैंने कहा था कि ये इस OH के साथ अलग होगा और ये Na इसके साथ आ जाएगा, C2H5COONA, और ये डियर CH3OH अलग हो जाएगा। डियर्स इसका नाम जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डियर्स, ये आपका अगर यहाँ पर सपोज डियर्स, ये तो आपका समूह है, ये आपका क्या है डियर्स C3 है, तो रोपोनिक है, तो सोडियम रोपोनोइक अम्ल, सोडियम रोपेनोइक अम्ल, ये आपका मेथिल एल्कोहल है। अगर हम डियर्स इसकी जगह पर ये CH3 इधर ले लेते, जैसे इस बार डियर्स CH3 COO C2H5, और डियर्स इसकी NaOH से अभिक्रिया कराते, तो डियर्स ये C2H5 इस OH के साथ अलग हो जाता है, C2H5OH, और डियर्स यहाँ से CH3 COO Na। अब डियर्स ये होता है इतना समूह एसीटेट समूह, तो डियर्स ये होता है सोडियम एसीटेट, ये आपका एथिल एल्कोहल डियर्स। तो कोई जरूरी नहीं है आप उसी प्रकार से नहीं जैसे आपको लेना है, जैसा मैंने बताया है डियर्स। अगला डियर्स है थर्ड, और कहीं पर समझ में नहीं आता डियर्स कमेंट जरूर करिए। थर्ड है डियर्स एल्डिहाइडों के अपचयन द्वारा, एल्डिहाइडों के अपचयन द्वारा डियर्स एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का डियर्स क्या होता है, एल्डिहाइड एक समूह होता है CH जो सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड होता है, इस पर नेगेटिव वन चार्ज होता है। तो डियर्स एल्डिहाइड का अगर अपचयन हो तो भी आपका एल्कोहल बन जाता है डियर्स। ऐसे देखते हैं डियर्स, ये है आपका, तो क्या अगर इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है डियर्स। एग्जाम्पल के तौर पर RCH, R आपका कोई एल्किल समूह है, CH आपका एल्डिहाइड, और इसका अपचयन होता है डियर्स, अपचयन हाइड्रोजन से होता है सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में। डियर्स थोड़ा सा एथिल एल्कोहल रख लेते हैं, तो डियर्स क्या बनता है आपका RCH2OH। AH यहाँ पर आता है डियर्स, अब ये यहाँ पर 2H है तो यहाँ 2 ले लो, CH2OH तो डियर्स ये है ही है। तो ये क्या है आपका प्राथमिक एल्कोहल है। R की जगह जो रख देंगे, अगर R की जगह H रख देंगे डियर्स, अगर हम सपोज R की जगह H रखेंगे तो आपका मेथिल एल्कोहल, R की जगह CH3 रखेंगे तो एथिल एल्कोहल। अभी हम नीचे देखेंगे है क्या डियर्स, प्राथमिक एल्कोहल है। क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल मैंने आपको बताया था एल्कोहल के प्रकार, उसमें आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डियर्स अगर R की जगह हम रखते हैं CH3 CH, डियर्स क्या है एस्टल्डिहाइड है, और ये तो सेम रहेगा, और यहाँ आपके सोडियम और C2H5OH की उपस्थिति में रिएक्शन करता, तो R की जगह CH3 है, CH3CH2OH, तो डियर्स ये क्या है एथिल एल्कोहल है। क्या है एथिल, C2H5OH। डियर्स एक फोर्थ है बिल्कुल सेम, कीटोनों के अपचयन द्वारा, सेम है अपचयन द्वारा, मतलब कीटोन का भी अपचयन हो तो आपका एल्कोहल बन जाएगा। कीटोन डियर जिसमें
जिसमें डबल बॉन्ड CO हो, उसे कहते हैं कीटोन। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेंगे। तो क्या है डियर्स, कीटोन सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में अपचयित होकर द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है डियर, द्वितीयक एल्कोहल। यस, R2CO ये क्या है, कीटोन है। R2 क्यों आया डियर्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर्स जैसा कि कहा मैंने, कीटोन होता है डबल बॉन्ड CO। अब इसके दो बॉन्ड हैं तो इनके साथ दो एल्केन लगते हैं, इसीलिए R2 आया डियर्स। एक R यहाँ पर, एक R यहाँ पर। जो R की जगह होगा वो उस पर आ जाएगा डियर्स, लेकिन बनेगा द्वितीयक एल्कोहल R2CHOH। डियर्स R की जगह अगर मैं ले लेता हूँ CH3 का होल ट्वाइस CO, इसका नाम डियर्स क्या है, एसीटोन। डियर्स क्या है, एसीटोन। इसकी अभिक्रिया ये सेम डियर्स ये लिख लेना है आपका। तो यहाँ पर डियर्स CH3 का होल ट्वाइस CH2OH, सॉरी CHOH। डियर से क्या बन जाएगा, CHOH, राइट। डियर इधर दो H हैं, एक H है, एक यहाँ पर इसकी दो वैलेंसी डियर सेम है। तो डियर इसका नाम, ये आपका एक द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, इसका नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल। डियर आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। डियर अगला देखते हैं 5 डियर बनाने की विधियां। प्राथमिक अमीनो के नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। प्राथमिक अमीनो की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा। डियर्स प्राथमिक एमिनो की अगर नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया हो जाए तो भी आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो जब प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो आपका अल्कोहल बनता है। डियर्स अगर इसका एग्जाम्पल दें, जैसे डियर्स RNH2 एक प्राथमिक एमीन हो गया, और प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल HNO2 से अभिक्रिया होती है तो डियर्स आपका बनता है ROH। डियर्स यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ HO/NO। ये डियर्स OH इस R के साथ अलग हो जाता है, और डियर्स आयन और आयन मिलकर डियर्स N2 अलग हो जाता है, और आपका 2H और एक H2 अलग हो जाता है। यह डियर्स एल्कोहल है, नाइट्रोजन गैस है, आपका जल है। डियर्स अगर मैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर R की जगह डियर्स अगर मैं C2H5OH लेता हूँ, वो सॉरी R की जगह C2H5 और NH2 तो है ही है डियर्स, ये आपका प्राथमिक एथिल अमीन हो गया C2H5 NH2, ये डियर्स आयन है NH2, और इसकी अभिक्रिया HNO2 से होती है डियर्स नाइट्रस अम्ल से। तो R की जगह यहाँ C2H5 आ जाएगा, C2H5OH, डियर्स N2 अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। यहाँ आपका एथिल एल्कोहल है, नाइट्रोजन गैस, यहाँ पर जल है। डियर्स और भी हैं, ये क्लास तो और भी देख सकते हैं। ये डियर्स इधर हो गए थे, फिर अब डियर्स 6 है। 6 है डियर्स एल्कीनो के जल योजन द्वारा, एल्कीनो के जल योजन द्वारा, जल योजन द्वारा मतलब एल्कीनो की अगर जल से अभिक्रिया हो जाए तो भी आपका एल्कोहल बन जाती है। तो डियर से एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि जब एल्कीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करता है तो एल्कोहल बनती है। डियर एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं एल्कीन, एल्कीन के आधार पर हम CH2 डियर प्रथम सदस्य ले लेते हैं एथिलीन, और इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं, वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक कंसंट्रेशन H2SO4, कंसंट्रेशन की हिंदी होती है सांद्र, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो डियर्स क्या है, 2 C हैं, या हम यूं कहें
या हम यूँ कहें डियर्स, इसको हम लिख सकते हैं H*OH। ये H इसके पास जाता है डियर्स CH3CH2OH। क्या है डियर्स? एथिल एल्कोहल है, C2H5OH। इस रिएक्शन को आप चाहो तो डियर दो पद में भी लिख सकते हो। ऐसे डियर देखते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये डियर्स रिएक्शन होती है 75 से 80 डिग्री सेल्सियस पर। तो डियर्स क्या है इसकी अपक्रिया आपकी पहले डियर्स H2SO4 से कराते हैं 75 से 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यहाँ से एक H डियर्स, इसको हम ऐसे ले सकते हैं H*H SO4। ये डियर्स H जो है आपका इस यहाँ पर आ जाता है डियर्स, ये क्या बन जाता है CH3CH2HSO4। ये डियर्स क्या है, एक माध्यमिक यौगिक है। ये माध्यमिक यौगिक CH3CH2HSO4 जल से अभिक्रिया करता है, जल को लिख सकते हैं H*OH। ये HSO4 इस H के साथ अभिक्रिया करके अलग हो जाता है, ये OH यहीं पर चिपक जाता है। तो डियर CH3CH2OH और यहाँ आपका H2SO4 निकल गया डियर्स। इसीलिए H2SO4 यहाँ लिया था, यहाँ निकल गया, इसीलिए मैंने इसको ऊपर रख दिया था डियर्स, यहाँ पर उत्प्रेरक की जगह पर। डियर्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में डियर्स हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के गुण के बारे में। तो डियर्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।